कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैत्र मास की एकादशी न्यारी, पाप मिटे पाए सुख संपत्ति सारी। ध्यान धरें जो नारायण का प्यारे, कभी न रहे जीवन में दुख के सहारे। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी शब्द पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है पाप या दुष्कर्म और मोचनी का अर्थ है पाप कर्म से बचाने वाली। मित्रों, अपने जीवन में हर मनुष्य जाने अनजाने में ही सही पर छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित व्यक्ति को समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। प्रिय भक्तों, मनुष्य के इन्हीं पापों का क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत आर्थिक रूप से समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाता है और पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बनाए रखता है। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पुण्य फलदायी कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भक्तिभाव से श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, हे मुरलीधर, कृपा करके मुझे बताइए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, यह पुण्यदायिनी तिथि पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इसके व्रत और कथा के श्रवण से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्य उत्तर पुराण और हरिवंश पुराण में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी व्रत व्यक्ति को सभी पापों के प्रभावों से न सिर्फ मुक्त करता है, बल्कि व्यक्ति को पाप करने से बचाता भी है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हिंदू तीर्थ स्थानों पर विद्या ग्रहण करने, गाय दान करने और अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। हे राजन, एक बार देवर्षि नारद ने आदर पूर्वक अपने पिता जगत सृजनहार ब्रह्मा जी से विनती की, हे पिताश्री, कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे वत्स नारद, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और इसकी कथा अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी है। अतः तुम इसे एकाग्रचित होकर श्रवण करना, क्योंकि अधूरी कथा या अपूर्ण ज्ञान न तो लाभकारी होता है और न ही मोक्षदायी। तब नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, मैं पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से इस पावन कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपा कर आप इसे आरंभ करें। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक अत्यंत मनोहर वन था, जहाँ सदा वसंत ऋतु का वास रहता था और चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले रहते थे। उस रमणीय वन में कभी गंधर्व कन्याएं आनंद पूर्वक विहार करती थीं और कभी स्वर्ग के राजा इंद्र अपने अन्य देवताओं संग क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक तेजस्वी ऋषि भी गहन तपस्या में लीन रहते थे, जो शिवजी के परम भक्त थे और अत्यंत संयमित जीवन जीते थे। एक बार की बात है, जब महर्षि मेधावी अत्यंत गहन एकांत में भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे और उनके चारों ओर वनों की नीरवता और दिव्यता व्याप्त थी, तभी स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंजुघोषा ने ऋषि की कठिन साधना देखकर
उन्हें मोहित करने का प्रयास किया। वह कोमल पगों से समीप आकर कुछ दूरी पर बैठ गई और अपनी मधुर वीणा के दिव्य सुरों से सारा वातावरण सुरम्य और रागमय कर दिया। मीठी ध्वनि, मोहक स्वर और अनुपम सौंदर्य से वन की शांति में भी एक विचित्र आकर्षण भर गया। उसी समय कामदेव ने भी ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करने के लिए अपने बाण चलाने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस रूप में सज्जित होकर कामदेव ने महर्षि मेधावी जैसे परम शिवभक्त को भी वश में करने की ठान ली। उस समय महर्षि मेधावी स्वयं भी तेजस्वी और हृष्ट-पुष्ट युवा थे, जिन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था और अपने तेज में वे मानो स्वयं कामदेव के ही समान प्रतीत हो रहे थे। मुनि मेधावी को तप में लीन देख कामदेव के वश में आई सुंदर अप्सरा मंजुघोषा ने अपनी कोमल अंगुलियों से धीरे धीरे वीणा बजानी शुरू की और मधुर स्वर में प्रेम भरे गीत गाने लगी। उसके स्वर और सौंदर्य की माधुर्य लहरें वातावरण में व्याप्त हो गईं और मुनि का मन भी विचलित होने लगा। धीरे धीरे मुनि मेधावी उस अप्सरा के मोहक रूप और सुरों में पूरी तरह आकर्षित हो गए और उनके मन में काम की भावना जाग उठी। जब मंजुघोषा ने उन्हें कामग्रस्त जानकर अपने कोमल बाहुपाश में भर लिया तो मुनि भी उस मोह माया में बंध गए। शिवजी का स्मरण और तपस्या सब विस्मृत कर वे कामवश अप्सरा संग रमण में लीन हो गए। मुनि मेधावी काम वासना में इतने अधिक डूब गए कि उन्हें समय का कोई भान ही न रहा, न दिन की सुधि रही न रात की। वे लंबे समय तक मंजुघोषा के साथ उसी मोह माया में रमण करते रहे और अपनी तपस्या, व्रत और साधना सब भूल बैठे। जब कई दिन बीत गए तब एक दिन मंजुघोषा ने मुनि से निवेदन किया, हे महामुनि, हमें इस प्रकार रमण करते हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके अब मुझे स्वर्ग लौटने की आज्ञा प्रदान करें। अप्सरा के इन वचनों ने मुनि को धीरे धीरे मोह से बाहर लाने का कार्य किया। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन फिर ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे यहाँ आए काफी समय बीत चुका है और अधिक समय तक मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। कृपा करके आप मुझे कृपया स्वर्ग लौट जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो कई युगों जितनी लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि मेधावी चौंक उठे और पहली बार उन्हें समय बीतने का बोध हुआ, जिससे उनका मन गहरे विचारों में डूब गया। जब उन्होंने जाना कि वे कई वर्षों तक भोग और मोह में डूबे रहे तो उन्हें अपने तप और संयम के नष्ट हो जाने का दुख हुआ और वे मंजुघोषा को काल स्वरूप मानने लगे। अपने अमूल्य समय को व्यर्थ गंवाने की पीड़ा और ग्लानि से भरकर मुनि को अपार क्रोध आ गया और उनका चेहरा तेज से दमक उठा। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथर स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरा तप नष्ट करने के पाप के कारण
तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा उसी क्षण भयावह पिशाचिनी के रूप में बदल गई और उसका सुंदर रूप विकृत हो गया। यह देख वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और बोली, हे महामुनि, कृपा कर अब मुझ पर क्रोध त्यागे और शांत होकर यह बताइए कि इस भयंकर श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। वह क्षुब्ध होकर बोली, हे ऋषिवर, मैंने तो अकेले यह सब नहीं किया, आपके साथ ही रमण किया था। अतः यदि दोष मेरा है तो उतना ही आपका भी है, फिर मुझ पर इतनी कठोरता क्यों? उसकी करुण पुकार सुनकर भी मुनि गंभीर मुद्रा में खड़े रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संतों की संगति सदा शुभ फल देने वाली होती है, और मैं तो वर्षों से आपके साथ रही हूं। वह विनम्रता से बोली, यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा ऋषि की संगति में रहकर भी मंजू घोषा पिशाचिनी बन गई। उसने दया के भाव से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपा कर अब अपने तप का प्रभाव दिखाइए और मुझ पर प्रसन्न होकर उद्धार का कोई उपाय बताइए। मंजू घोषा की करुणामय वाणी सुनकर मुनि को अपने क्रोध और अहंकार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने क्रोध में आकर जो श्राप दिया है वह नारी के प्रति अन्याय है और इससे उनकी स्वयं की कीर्ति भी कलंकित हो सकती है। अतः दया और करुणा से प्रेरित होकर मुनि ने पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से कहा, तूने मेरे तप का नाश कर मुझे दुख दिया है, किंतु मैं तुझ पर दया करता हूँ और तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग भी बतलाऊंगा। मुनि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और उसका व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। यदि तू श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करेगी तो तेरी पिशाचिनी योनि से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इतना कहकर मुनि ने मंजू घोषा को व्रत का पूरा विधि विधान विस्तार से समझा दिया और फिर अपने ही किए पाप का प्रायश्चित करने हेतु वे सीधे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास तपस्या करने के लिए चले गए। अपने पुत्र मेधावी को सामने देखकर च्यवन ऋषि ने उसके मुख पर मलिनता और तेजहीनता स्पष्ट देख ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ऐसा क्या अनर्थ कर दिया है तूने जिससे तेरा सारा तप नष्ट हो गया और तेरा तेज भी क्षीण हो गया। यह सुनकर मेधावी मुनि लज्जा से संकोच में आकर सिर झुकाते हुए बोले, पिताश्री, मैंने मोहवश एक अप्सरा के साथ रमण कर भारी पाप किया है, इसी कारण मेरा तप और तेज मुझसे छिन गया है। आप कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं फिर से पावन हो सकूं। च्यवन ऋषि ने पुत्र की बातें सुनकर करुणा भाव से कहा, वत्स, चिंता मत कर, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित संभव है। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुण्यदायिनी पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः तप और तेज की प्राप्ति होगी। पिता च्यवन ऋषि के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर मेधावी मुनि ने चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास और पूजन संपन्न किया। व्रत की महान शक्ति से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका खोया हुआ तेज तथा तप पुनः लौट आया। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी श्रद्धा और नियमों के साथ इस एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य सौंदर्य को प्राप्त कर स्वर्गलोक लौट गई। तब लोमश मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, यह पाप मोचनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसके व्रत से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के भीषण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस पावन व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनने
और पढ़ने से मनुष्य को सहस्त्र गौ के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान अथवा परस्त्री गमन जैसे घोर पापों से ग्रसित हैं, वे भी इस व्रत से पाप मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अतः हे प्रियजनों, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विधि पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके जीवन के समस्त पाप निःसंदेह नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य का भागी बनेगा। साथ ही जो कोई इस व्रत की महिमा का श्रवण अथवा पाठ श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सांसारिक दुखों, कष्टों और समस्त विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। अतः आओ सभी मिलकर प्रेम और भक्ति से श्रीमन नारायण का नाम स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकादशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फल दाई उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति, जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया।
राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।